राजस्थान प्रदेश के नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि कल 25 मई 2025 को मानसरोवर के अंदर वीटी रोड के सामने हाउसिंग बोर्ड मैदान में राजस्थान के अंदर पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं, आरपीएससी का पुनर्गठन और पेपर माफिया जिस तरह राजस्थान पे हावी हुआ, बढ़ती बेरोजगारी, खाली पद और नौजवानों की अन्य मांगों को लेकर युवा आक्रोश रैली का आयोजन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का कि उन्होंने खुद इस बार मोर्चा संभाला। मैं व्यक्तिगत आपके बीच उपस्थिति नहीं दे पाया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे छोटे भाइयों से अपील करता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साधनों से इतनी तादाद में राजधानी के अंदर पहुंचे कि भजनलाल सरकार नौजवानों के सामने झुके और आपकी आने वाली पीढ़ी को अपने इस संघर्ष का जो नया इतिहास है वो जयपुर की धरती से लिखा जाए। ये संदेश युवा आक्रोश रैली के रूप में हमें देना है। राजस्थान में किस तरह की स्थितियां हैं आप जानते हैं। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, एक दूसरे के जो पाप है उन पर पर्दा डाल रहे हैं। लगातार 25 साल से राजस्थान जिस तरह लूट रहा है, जिस तरह जवान आत्महत्या कर रहा है, राजस्थान में जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए अब एक नई क्रांति की आवश्यकता है। उस क्रांति की शुरुआत हमने शहीद स्मारक से कर दी। आज 25 दिन के लगभग हो गया और कल आपको देश में संदेश देना है कि राजस्थान का युवा अब बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आक्रोश के रूप में आपको दिल्ली तक संदेश देना है कि समय रहते अगर आप नहीं संभले तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा और अब की बार राजस्थान का जवान ठगा नहीं जाएगा। बीजेपी के तमाम नेताओं को याद दिला रहा किस तरह सत्ता में आने से पहले उन्होंने पेपर माफियाओं के खिलाफ, आरपीएससी के पुनर्गठन, अन्य मुद्दों पर युवाओं को बरगला के वोट लिए, सत्ता में आए और 1.5 साल बाद भी एक भी काम नौजवानों के पक्ष में नहीं किया। पर्ची से बने मुख्यमंत्री ने जिस तरह राजस्थान को नजरअंदाज किया, राजस्थान को सीरियस नहीं लिया, नौजवानों के आंदोलन को सीरियस नहीं लिया। ये राजस्थान का नौजवान कल आक्रोश के रूप में यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा होगा और हम राजधानी को घेरेंगे और मानसरोवर से हम आगाज करेंगे कि नौजवान अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। हर क्रांति का नायक नौजवान है। इस बार भी आपको दिखाना है कि नौजवान पीछे हटने वाला नहीं। 48 डिग्री गर्मी भी हमें रोक नहीं पाएगी और ये जलजला राजधानी के अंदर कराना चाहिए। मेरे भाइयों से मैं अपील करता हूं कि मैं 25 साल से आपके लिए लड़ रहा हूं। ये लड़ाई और जारी रहे। सब ने लड़ना छोड़ दिया। आप देख रहे हो सत्ता के पीछे किस तरह लोग पागल होकर भाग रहे हैं, किस तरह लोग व्यापारी बन गए पॉलिटिक्स में आके। एक व्यक्ति दिल्ली की सत्ता, स्टेट की सत्ता छोड़कर आपके लिए लड़ रहा है बिना स्वार्थ। जो बड़े बड़े लोगों से, माफियों से दुश्मनी लेकर आपके लिए लड़ रहा है, सर्व समाज के लिए लड़ रहा है। उसे ताकत दें, उसे मजबूती दें ताकि युवाओं के हितों पे कुठाराघात नहीं हो और आपके युवाओं के सपनों का राजस्थान बने। कोई हमारी अबला बहन बेटी पर अत्याचार नहीं हो और नए राजस्थान का निर्माण हो। कल मैं अपील करता हूं कि आप सब 12:15 बजे जो मानसरोवर का हमारा रैली स्थल है उसमें लाखों की संख्या के अंदर पहुंचे और भजन सरकार को आक्रोश दिखाएं और दिल्ली तक संदेश दें। मेरे सारे भाई इस अपील और मेरे संदेश को व्यक्तिगत उपस्थिति आपके बीच मुझे मानते हुए आप सब मुझे आशीर्वाद दें। 1 महीने से मैं आपको भी लगा हुआ हूँ। वैसे तो 25 साल से लगा हूँ, लेकिन 1 महीना इस गर्मी के अंदर बैठा हूँ और कल आप राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ अपने मान सम्मान, स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। धन्यवाद। जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा यहाँ पे और सरकार की चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, सरकार का पालन करे
और पेपर लीक के जो भी माफिया, प्रधानमंत्री कल आए थे, कल बोलवा भी डाला था, मोदी जी जब आए थे सभा के गए थे, चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, कड़ी सजा दूंगा। और कल ही हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो मुलजिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई, रीट और एसआई, और हाईकोर्ट ने जो सुनवाई कराई हाईकोर्ट ने उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खारिज करके 50,000 का जुर्माना लगा तुरंत नीचे जुर्माना दो। और ये आप इतने हौसले बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो और आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि अब सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, जिसकी परंपरा शुरू हो चुकी है। चोरी, सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, दोबारा और करेंगे, देख लेना नहीं किया। ये राजस्थान नहीं दिखाई। और इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले डबल बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती हुई पकड़ी गई और इन्विजिलेटर ने केस बना दिया, लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा कि ये उस श्रेणी में नहीं आता। नकल की उस श्रेणी अलग अलग थोड़ी ABCD थोड़ी होती है, नकल तो नकल होती है, और वही नकल अधिनियम में सारा तो लगेगा। तो मेरी भजन लाल जी से मांग है कि बच्ची चाहे जोगाराम जी की हो चाहे किसी और की, तुरंत जो FIR है वो दर्ज करके और सरेंडर करना चाहिए। तो कानून का बद्दा मजाक बन गया, आपका MLA सरेंडर करके आपने संस्था रद्द कर दी, धन्यवाद आप लोगों को कि दे रहा है दुरुस्त है, कुछ मांग को दे तो आपने जवाहरलाल बनाई संस्था रद्द कर दी। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे तो मेरी पोती नहीं थी, बात खत्म, इतना ही कहना होता है लोगों को, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस, कम से कम खेद प्रकट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे हमारा हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना कर सकते हैं। घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार का मुखिया से बात करना। मैं मीडिया के साथ कहूँगा, कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। क्या घबराने की जरूरत नहीं, मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, ये बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा, हम इसके लिए तैयार हैं कि जैसे ही बात आई तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर बात है। ये कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा बच्चे इस तरह कर खुद SI भर्ती रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा? कर ही नहीं सकता, जो संस्कार ही नहीं है वो कैसे अच्छा काम कर सकते? तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार को माता पिता उनसे मिलता है। तो ये संस्कार की जो धगिया होनी जो भजन लाल जी से मांग करता हूँ कि भजन लाल जी अब आप किसका इंतजार करेंगे? आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी इधर उधर करता हुआ? तब आप जगोगे, आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरी पोती नकल पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सारा कौन बिठा लेगी। आप देखे तो देखिए एक बार इस्तीफा, आपको कहेगी कि बाद में उदाहरण पेश किया। तो ये राजस्थान की विडम्बना आप देखिए, RPSC पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी है। 25 को जो रेला हमारा है, वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव गांव के जवान हमारे छोटे भाइयों को राजधानी में दे रहा था। क्या वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए जोड़लाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरी बात हुई टेलीफोन पर, मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया, तो मैं दोबारा वापस आ गया। मतलब चल रहा था, मेरा लगाव है, मैंने आंदोलन किया, मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने तुमको फोन कॉल करते मुझे, तो मैं हमारे तक करना और मेरी कोई लंबी जोड़ी बात नहीं, दोबारा आने की बात है। एक बार 7-8 बजे आएंगे, बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे। बाकी ऐसी बात नहीं की थी, मतलब मन से है, मुझे बात होने के बाद ही पता लगा। सर, SI भर्ती की मांग को यथावत बनाए रखने के लिए आज छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन
दर्शन किया है इतने टाइम के बाद। देखिए वो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चे अगर ईमानदारी से अंदर लगे हुए हैं इसलिए आप करते ही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर 30%, 40%, 50% फर्जी होते पाए जाते हैं जहाँ जहाँ उनको रखना करना चाहिए तो उनके लिए अलग रास्ता निकाल सकता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में तो ना कोर्ट उसके डायरेक्शन देगा और भर्ती जिस दिन वैकेंसी निकली है, जिस दिन भर्ती उसी समय सारी एज वेज वही मानी जाएगी। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो होशियार है, वापिस आ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। फिजिकल तो फिट है ही सारे इसमें लंबा चौड़ा होता नहीं। और इंटरव्यू के अंदर अगली बार घपले घोटाले होंगे, नहीं पहले हो गए होंगे, रद्द हो क्या करोगे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी आड़ के अंदर अगर ये 500 बेईमान आ गए तो उनका क्या होगा। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन तमाम अगर तालाब ही गंदा हो जाए तो फिर खाली करना पड़ता है उस तालाब तो सरकार गंदगी हो गई पूरे राजस्थान। सरकार के मंत्री की पोती नकली रकम पकड़ी गई, लेकिन इस पर सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई टेंडर पे कुछ भी नहीं था, सरकार चुप्पी साधे हुए। सरकार इसलिए चुप्पी साधे तो ये मंत्री तो चला रहा है सरकार को, ये पूरा फ्लोर जो हाउस का विधानसभा का ये भी यही चला रहे हैं। सत्ताधिकारी मंत्री है, न्याय, ये न्याय मंत्री है, ये राजस्थान को न्याय दे रहा है। ये मेरे को लग रहा है कि नकल को संवैधानिक दर्जा नहीं देते, कोई नकल करना अधिकार है। इनकी पोती पकड़ी के तो वो रास्ता से उसी को दे दो दर्जा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमललाल पकड़े गए, मेरे वहाँ के विधायक डीजल चोरी करते हुए वहाँ पकड़े गए, ठीक है, जमीन उनके नाम के, उनके रहने वाले के नाम, कोई तो मालिक तो नहीं हो गया, और पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी राजस्थान के अंदर। विधायक और ये नेता पकड़े जाने की अगर सरकार खुला मन रख के पकड़े तो कल प्रधानमंत्री की सभा और उसमें भजन लाल जी के जो चेहरा दिख रहा था उससे लग रहा था कि भजन लाल जी परेशान है। चेहरा देख के बता सकते हैं भजन लाल जी परेशान है। और मोदी ने जो भरोसा उन पर जताया उस भरोसे को खरे नहीं हुआ। ये सही बात है, भजन लाल जी वापिस जा सकती है।